बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्टोरी में बात करेंगे इमरान खान रिहाई फोर्स। इस बात पे इससे मैं स्टार्ट इसलिए लूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं अपनी हुकूमत को कि ऐन उस वक्त रोडें वो बंद कर दी कि रमज़ान आ रहा था और आटे की किल्लत ने वहाँ पे लोगों की चीही निकलवा दी। ज़ाहिरी बात है, आटा की पैदावार पंजाब से ज़्यादा वो होता है, तो इस दौरान जब मोटरवेज़ और इस तरह की सिचुएशन बंद कर दी गई और पूरा एक निज़ाम दरहम बरहम कर दिया, तो अवाम कह रहे कि ये जो एहतजाज की है इमरान खान की रिहाई के लिए या आम की उसके लिए, उसका नताइज क्या निकले। बहरहाल उस पर बड़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है और ख़ासकर आजकल सोहेल अफरीदी काफ़ी परेशान है। परेशान इस वजह से भी है कि एक तो अली अमीन गंडापुर भी इन हो गया, दूसरा ये है कि वो बहुत ही नया एक निज़ाम में आया है। वज़ीर आला सीट कोई मामूली सीट नहीं है, उसको चलाना भी, और फिर साथ में अपनी पार्टी के अंदर मुखालिफिन हो, बहुत कदावर शख्सियत उनकी मुखालिफिन है। वो नहीं चाहते कि सोहेल अफरीदी आगे जाएं और वो कुछ काम कर लें। और दूसरा ये है कि अभी समझने में भी उसको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस टाइम है नहीं और वो बेचारा फंस गया। और इस कश्मकश में अब निकलेगा कैसे, लेकिन इस कश्मकश में उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया, इमरान खान रिहाई फोर्स। अब इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हम लोग जयाली फोर्स और फिर नवाज शरीफ ने भी कोशिश की है। आते आते हम इमरान खान पे आ जाते हैं कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म था, टाइगर फोर्स बनाया था। टाइगर फोर्स ने कोरोना में आगे पीछे मामलात में उन्होंने काफ़ी खिदमत दी है। अब टाइगर फोर्स कहाँ गया जब ये इमरान खान ने फोर्स का ऐलान किया। अब पार्टी के अंदर से बात हो रही है कि हमसे तो मुशावरत भी नहीं हुई है, हम तो जानते भी नहीं है। तो अब उनके तर्जुमान शफी जान की बयान आया कि इसमें पार्टी का कोई काम नहीं है। तो भाई पार्टी अगर वज़ीर आला है, वज़ीर आला स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बना सकता, देखो वज़ीर आला फोर्स का ऐलान फिर नहीं कर सकता, पार्टी के ज़रिए किया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी ने या भुट्टो ने किया था तो एक पार्टी का ढांचा दिया था, या और दीगर जितनी भी है। बहरहाल अब वक्त के साथ देखेंगे कि इमरान खान रिहाई फोर्स से क्या ये चाहते हैं। लेकिन अभी कह रहे हैं कि 5 रमज़ान से इसके रजिस्ट्रेशन बाकायदा शुरू हो जाएगी और ईद के बाद फ़ौरन जो है ना इस पर अमल दरामद किया जाएगा, उस स्ट्रीट पावर और ये मामलात फिर चलाएंगे और इमरान खान की रिहाई तक की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहरहाल सूरत हाल कुछ यूँ है कि इमरान खान के आन का इस सेहत के मामला आप लोगों ने देख लिया किस तरह चल रहा है, और वो आंग अभी ठीक भी है काफ़ी हद तक, और इलाज के लिए जो उन्होंने डिमांड रखी, इतना ज़ोर लगा हॉस्पिटल, वो तो हो नहीं। बहरहाल इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ गया, काफ़ी क्रिकेटर्स के साबिक क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को लेकर, लेकिन फिर भी हुआ कुछ ख़ास नहीं। और डील की बात हो रही है कि इमरान खान अगर चाहे तो निकल सकता है। हाँ, वाकई इमरान खान अगर चाहे तो निकल सकता है, लेकिन इमरान खान डील करना भी चाहता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जो नवाज शरीफ उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं डील इस तरीके से करना चाहता हूँ कि अदालतें मुझे रिलीज़ दे, या अदालतों के ज़रिए मैं रिहा हो जाऊँ या जितनी केसेस है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर उससे आखिरी जो ऑप्शन में आ जाता है कि फिर आपका गारंटी कौन लेगा कि आप सियासी, इमरान खान से कुछ टाइम के लिए गारंटी चाहिए कि कुछ टाइम तक आप थोड़ा सियासी उससे नीचे रहें, 2 साल 3 साल 5 साल, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे नहीं, ये तो मुझसे हो नहीं सकता, चुप तो मैं नहीं रहूँगा और अपनी सियासी उस पर वो कदम नहीं रहे। तो सारा डील, सारा चीज़ यहाँ पे फंसा हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान के हालात आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह के सिचुएशन चल रही है, धमाके हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात जब ठीक होने की बात शुरू हो जाती है तो एकदम से धमाकों का वो शुरू हो जाता है। अब टीटीपी ने एक नया ड्रोन अटैक जो FC उसमें आप लोगों ने देख लिया, ड्रोन अटैक भी शुरू कर दिए। आज बनू में फिर जो फोर्सेस पे हमला हुआ है, बजवाड़ में हुई है, इस तरह जनूबी अजला पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है, जनूबी बलूचिस्तान है, इस लपेट में है।
افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر نہیں رہے ہیں، تو آخر اس کا بنے گا کیا؟ اس ملک میں یقیناً مہنگائی نے، اب اس رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو جتنی کارخانے بند کر دی گئی، تو یقیناً بہت بڑا بحران ہے، سیاسی بھی، معاشی بھی، اور دوسری طرف حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ہم پھر اس پہ نظر ڈالیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور لائک کمنٹس دیں۔ اکثر اس پہ کم آتا ہوں لیکن اب میں ریگولر ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا۔